स्टूडेंट ये क्वेश्चन केयू के सोल्यूशन ऑफ पेपर 2 जुलाई 14 2022 में आया था, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। फाइंड रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स H2Cl35 यानी DCl यानी ड्यूटेरियम क्लोराइड एंड H1Cl35 HCl। कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसका आपको ये फार्मूला याद होगा, न्यू सफिक्स OSC यानी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी is equal to 1/2 pi square root k by mu. K is stiffness constant या spring factor which is constant. Mu is reduced mass यानी new suffix oscillation inversely proportional to square root of reduced mass. Therefore new suffix DCl or new suffix HCl is equal to square root of mu suffix HCl or mu suffix DCl. अब ये reduced mass हाइड्रोजन क्लोराइड और reduced mass ड्यूटेरियम क्लोराइड का अलग अलग मैंने वर्कआउट किया। ड्यूटेरियम का मतलब है H2 यानी हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम। सो म्यू सबस्क्रिप्ट H2Cl35.5 रिड्यूस मास का फार्मूला हम सब जानते हैं, M1 M2 और M1 + M2 यानी 2 × 35.5 और 2 + 35.5। अब ये AMU में है तो इसको अब जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो फिर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे यानी 1/6.023 × 10⁻23 सोल्व करके इतने ग्राम। ठीक इसी तरीके से म्यू सफिक्स HCl वो आ जाएगा हाइड्रोजन का मास इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस, और ये फिर AMU में AMU को ग्राम में बनाना हो तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो इतने ग्राम। ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पे सब इनकॉर्पोरेट किया, सोल्व करके ये 0.72 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जो कंपल्सरी में था वो था राइट डाउन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कैपिटल J फॉर LS कपलिंग of two atomic electrons whose orbital quantum numbers are 1 and 2। अब देखिए orbital quantum number L1 is 1, L2 is 2 and चूँकि electron is fermion and fermions are particles having half integral spin, so electron की spin half और कैपिटल L आप जानते हैं L1 + L2 से लेके mod L1 - L2, 1 + 2 से लेके 1 - 2 mod यानी 1 2 3 विद डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यू 1। S1 S कैपिटल S जो है दैट इज हैविंग S1 + S2 से लेके मोड S1 - S2, हाफ प्लस हाफ से लेके हाफ माइनस हाफ तो 0,1। अब LS कपलिंग में क्या होता है, S = 0 को इन तीनों वैल्यू के साथ क्लब करेंगे, S = 1 को तीनों वैल्यू के साथ क्लब करेंगे। फिर J की पॉसिबल वैल्यू आप जानते हैं वेक्टर एटम मॉडल के मुताबिक J इज L + S से मोड L - S। सो S जब भी 0 होता है तो J उतना ही होता है जितना L होता है, लेकिन जहाँ पे S is 1 L is 1 तो यहाँ J is L + S से मोड L - S यानी 1 + 1 से 1 - 1 यानी 0 1 2। वाई? बिकॉज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू यूनिटी। इसी तरीके से यहाँ पे, इसी तरीके से यहाँ पे। तो फिर ये जो है J की जो पॉसिबल वैल्यू 0 1 2 3 4 ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कंपल्सरी में आया था, गिव एग्जाम्पल ऑफ द 2 मॉलिक्यूल्स विच मे शो बोथ हायर एंड रमन स्पेक्ट्रा। स्टूडेंट इसकी जो 2 एग्जाम्पल है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सिमिलरली कार्बन डाइसल्फाइड CS2। मोड ऑफ वाइब्रेशन में आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, कार्बन सेंटर में 2 ऑक्सीजन बराबर दूरी पे है, इक्वल डिस्टेंस है। ये बीच में जैसे 2 ब्लू बॉल है, ये वाइट बॉल है, तो 2 ब्लू बॉल वाइट बॉल से बराबर डिस्टेंस पे है। अगर इन दोनों ब्लू बॉल को मैं दूर शिफ्ट करूं तो बराबर अमाउंट से दूर शिफ्ट करूंगा या बराबर अमाउंट से वाइट बॉल के पास से शिफ्ट करूंगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोड होते हैं, एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब दोनों ऑक्सीजन एटम कार्बन से बराबर डिस्टेंस पे है, और बराबर डिस्टेंस पे कार्बन तो पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव, और डाइपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो इधर भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, इधर भी ऐसे, दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल। सो इस केस में कोई टोटल डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो ये IR इनएक्टिव हो जाएगा। और जो IR इनएक्टिव होगा वो रमन एक्टिव हो जाएगा। तो इस केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रमन एक्टिव है। लेकिन उसी केस में उस सेम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैं दूसरा मोड इसका कंसीडर करूं, फॉर इंस्टेंस एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, तो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब वाइट बॉल बीच में है लेकिन एक ब्लू बॉल नज़दीक है, दूसरी ब्लू बॉल ज़्यादा दूर है, यानी दोनों ऑक्सीजन बराबर डिस्टेंस पे नहीं है। तो ऐसे केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट मॉलिक्यूल विल हैव रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, सो कॉन्सिक्वेंटली ये IR एक्टिव हो जाएगा।
और अगर ये IR एक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो फिर ये रमन इनएक्टिव हो जाएगा। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड IR एक्टिव भी आ रहा है जब एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड रमन एक्टिव भी आ रहा है जब सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मोलिक्यूल है वो रमन एक्टिव भी हो रहा है, IR एक्टिव भी हो रहा है। यही उसने क्वेश्चन पूछा था, गिव एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल विच मे बी बोथ IR एंड रमन। सो इट इज IR when asymmetric stretch, it is Raman active when it is a symmetric stretching mode। तो स्टूडेंट मैं फिर आपको ये क्लियर कर दूँ, इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल infrared spectra are not allowed while Raman spectra are allowed। Thus their structural information can be obtained only by study of Raman spectra। एक और additional information कर दो, in highly symmetrical polyatomic molecules infrared and Raman spectra are complementary to each other। तो ये के हो गया। और मैं ये भी आपको बोल दूं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करते हैं तो उसमें चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंट इन देम, therefore that molecule will be IR active, so we can say HCl molecule will be definitely Raman inactive। तो इस तरीके से ये मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक एग्जांपल आपको बताई है, और दूसरी आपने एग्जांपल ये देखी CS2। मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, एक प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यानी इन मॉलिक्यूल्स हैविंग इन्वर्जन सेंटर सो नन ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन विल बी बोथ रमन एंड IR एक्टिव। सो कहने का होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन यही है, इफ रमन बैंड्स ऑफ मॉलिक्यूल डोंट कोइंसाइड विद IR बैंड और वाइस वर्सा देन मॉलिक्यूल विल हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, that is its structure will be symmetric and linear। तो मैंने अभी फिर बता दूं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का केस बताया जिसमें नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट है, therefore ये IR inactive, but there is change in polarizability, so वो रमन एक्टिव था। इसी तरीके कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड है तो वहाँ पे there is change in dipole moment, so therefore IR active, but रमन इनएक्टिव। इसी तरीके से और भी मोड हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, इन प्लेन बेंडिंग है, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है। तो इस तरीके से ये मैंने एग्जांपल आपको रखी है। और ये क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन जो आया था कंपलसरी में वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। एक क्वेश्चन कंपलसरी में ये आया था, इन स्टार्क इफेक्ट शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन इन स्टार्क इफेक्ट स्प्लिटिंग के मतलब किस क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। तो इन स्टार्क इफेक्ट शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन स्टार्क इफेक्ट डिपेंड्स ऑन विच क्वांटम नंबर, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी इन स्टार्क इफेक्ट शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्टार्क इफेक्ट वैसे आपका मैं बता दूं, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, लेकिन जीमन इफेक्ट में ये जो ऑर्बिटल जो होते हैं ये शिफ्ट अप एंड डाउन इन एनर्जी डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज साइन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट क्वेश्चन मैं एक और डिस्कस कर दूं कंपलसरी में, गिव मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम विच इज ऑब्जर्व्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स HCl, HBr, HI। सो स्टूडेंट प्योर रोटेशनल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम एज इसका आंसर है। वाई? बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। जितने भी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड दे गिव राइज टू प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। थैंक यू।